डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 2025 का, वो 12 अक्टूबर को होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया होगा। कुछ चीजें हैं इस एग्जाम के बारे में, वो हम लोगों को डिस्कस करनी चाहिए। किस तरह का एग्जामिनेशन हो सकता है और आप लोगों को अभी यहाँ से किस तरीके से यूपीएससी और यूपी पीसीएस को मैनेज करने की जरूरत, उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज और सबसे बड़ा अपडेट ये है चीजों को लेकर कि यूपी पीसीएस में अभी तक जो है 500 के आसपास वैकेंसीज हैं, है ना। बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट बातें कर रहे हैं कि सीटें 1000 हो चुकी हैं, सीटें 800 हो चुकी हैं, लेकिन अभी के लिए कोई अपडेट नहीं है। अभी सीटों की संख्या लगभग 500 के आसपास ही है, लेकिन हाँ, उम्मीद ये की जा रही है कि ये बढ़कर जो है लगभग 950 या 1000 तक जा सकती। जब तक एग्जामिनेशन होगा तब तक इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो बहुत पॉजिटिव न्यूज है। 1000 सीटें अगर आपको मिलती हैं तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार क्वालिफाई करके अपने लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लान बी के तौर पर जो है अपनी इस सीट को सिक्योर करना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 12 अक्टूबर को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका यूपीएससी का प्रीलिम्स अभी होना है, मेंस एग्जामिनेशन होना है, तो मेंस से फ्री होंगे, तुरंत उनको जो है एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा और यूपी पीसीएस के लिए वो लोग तैयारी करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अगले साल के लिए यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको किस तरीके से अपनी रणनीति को अब यहां से लेकर जाना है, किस तरीके से अपना टाइम जो है वो मैनेज करने की जरूरत। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि यूपी पीसीएस भी जो है वो पेपर बहुत अच्छा पूछने लगा है ना। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सभी पीसीएस के स्तर पर, उत्तराखंड का भी अब एग्जाम देखेंगे आप लोग तो डिफिकल्टी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। उसी तरीके से यूपी पीसीएस ने भी अपने लेवल को काफी अच्छा कर लिया है। यूपीएससी से थोड़ा डिफरेंस ये है कि यूपीएससी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा पूछता है, बट यूपी पीसीएस भी अब जो है पेपर ऐसा नहीं है कि मतलब जो है टाइम पास कर दे रहा है, बहुत अच्छा पेपर फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। सवालों के जवाब को लेकर देखो वो तो उठ ही रहे हैं। आरओ का पेपर भी जो हुआ है उसमें भी बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो गलत दिए गए हैं। ये तो मेरी समझ से ही बाहर है कि ये आयोग इस तरह की चीजें क्यों करते हैं, लेकिन डिफरेंट मैटर है। मैं आप लोगों को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखो, आपको मैनेज किस तरीके से करना है। देखो, यूपीएससी का जो सिलेबस है लगभग सिमिलर सिलेबस जो है यूपी पीसीएस के अंदर भी है। थोड़ा सा स्टेट स्पेसिफिक चीजों को आप लोगों को देखना होता है और थोड़ा जो है फैक्चुअल चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो जैसे मान लीजिए यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं आप, तो फैक्ट आप कई बार इग्नोर करने लगते हैं कि फैक्ट उतना याद करने की जरूरत नहीं। कौन पहला राष्ट्रपति था, कौन पहला पीएम था, कितनी बार बना, ये सब चीजें यूपीएससी में कम पूछी जाती हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, पिछले 4-5 सालों में यूपीएससी का भी ट्रेंड है कि उसने फैक्ट पूछना शुरू कर दिया है। उसका एक कारण ये है कि शायद यूपी पीसीएस के कुछ लोग जो हैं आयोग के, वो यूपीएससी के अंदर आए हैं, इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। ये बात मैंने आपको किसी और वीडियो में भी बताने की कोशिश की थी। उसके चलते हो रहा है कि यूपीएससी का भी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें भी कई सारे फैक्ट जो हैं अब यूपीएससी पूछ रहा है। अगर आप बांध को लेकर देखेंगे, नदियों को लेकर देखेंगे, मैपिंग को लेकर देखेंगे, है ना, इवन कॉन्स्टिट्यूशन डे को लेकर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल पूछा था। इसका मतलब फैक्ट पूछकर यूपीएससी भी एक थोड़ा सा सिग्नल दे रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि अगर आपको यूपीएससी में भी फैक्ट पूछ रहा है, यूपी पीसीएस में भी फैक्ट पूछे जा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं पे आपको तैयारी के लिए एक डायरेक्शन दे देती हैं। आप यूपीएससी में भी फैक्ट आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती, वही फायदा आपको वहां पे प्रीलिम्स में मिल जाएगा। मेरा मानना यह है कि सब कुछ छोड़ के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स नहीं करना चाहिए, है ना। अगर तो कोई बच्चा सिर्फ तैयारी ही पीसीएस की कर रहा है तब तो उसको जो है इस पे ही ध्यान देने की जरूरत। बट अगर कोई मान लीजिए यूपीएससी को सेंटर में रख के चल रहा है, तब उसको पूरा ध्यान इस पे देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ये सब आप लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा उसमें फैक्ट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोई भी फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एक्ट हैं, किस एक्ट में क्या किया गया है, ये फैक्ट है। ये आप लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते हैं। उसी तरह की चीजें आप लोग यूपी पीसीएस के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग से कोई बहुत ज्यादा टाइम इसको देने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से डेली अगर 2 घंटे भी, 1 से 2 घंटे भी आप लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को देते हो, तब भी आपका मैटर अच्छे से डील हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर्स पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आपको ट्रेंड एनालिसिस जो है आप कर पाओ और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर पाओ। कुछ स्पेसिफिक चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे साइंस का सेक्शन हो गया, है ना, इसको लेकर जैसे थोड़ा सा जो है यूपी का बजट स्पेशली या उसका इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, थोड़ा सा वो चीजें आप लोगों को देखने की जरूरत है, ताकि वहां से अगर सवाल पूछे जाते हैं या स्टेट की जो पॉलिसीज होती हैं, योजनाएं वगैरह जो होती हैं, उसको लेकर भी थोड़ा अच्छे से तैयारी करने की जरूरत।
तो इससे अगर आप लोग इस तरीके से रणनीति लेके चलेंगे तो आपको दोनों पेपर में दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर थोड़ा सा समय भी यहां दे सकते हो पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे क्या होगा कि अगर प्रीलिम्स निकल जाएगा तो इसका मेन शायद अगले साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले ही हो जाए, है ना। जैसे अक्टूबर में अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, और एक और सवाल कई लोगों का था कि क्या सर डेट आगे हो सकती है, मेरे हिसाब से इसमें कोई चेंज होने की संभावना नहीं है। 12 अक्टूबर को ही यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है। तो 12 अक्टूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को रणनीति बनानी है। कोई कुछ भी कह रहा हो यूट्यूब पे, मेरे हिसाब से अभी कोई ऐसी अपडेट है नहीं, और ना ही कोई संभावना मुझे लग रही है आयोग की तरफ से या यूपी की सरकार की तरफ से भी कुछ होने वाला हो, कुछ नहीं अभी, है ना। तो कोई इलेक्शन हो या कुछ ऐसी बड़ी चीज हो जिसके चलते चुनाव जो है एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए तो वो समझ में आता है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले से ही आयोग ने डेट तय कर रखी है। तो आपको 12 अक्टूबर को ही ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को आगे लेकर जाना है। अब बात यह है, सेम डेट को एग्जाम होने वाला है, लगभग 1000 के आसपास सीटें आपको दिखने वाली हैं, पेपर का लेवल अच्छा रहने वाला है। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखकर अब यहां से आपको तैयारी करनी है। एक चीज और समझिएगा, बार बार मैं हर एग्जाम में कहता हूं, अगर प्रीलिम्स नहीं निकलेगा ना तो मेंस जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना। मान लीजिए आप लोग मेंस को बहुत अच्छे से तैयार भी कर रहे हो और प्रीलिम्स ही आपका रेडी नहीं है, तो फायदा क्या है उस चीज का। आपको मेंस का मौका नहीं मिलेगा, मेंस नहीं होगा तो इंटरव्यू में जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर आपकी जो पूरी तैयारी है वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए प्रीलिम्स को बहुत सीरियस लेना है। और एक सवाल या एक मेरी तरफ से अगर आप लोग सजेशन को ऐड करना चाहो, कभी भी कट ऑफ के आसपास की तैयारी नहीं करनी है ना। कट ऑफ जितनी जाती है उससे कहीं ज्यादा आपको तैयारी करने की जरूरत है। अटेम्प्ट आपके कम नहीं होने चाहिए, अटेम्प्ट ज्यादा करने चाहिए। ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो उसके चलते जो है आपके नेगेटिव होने के बाद भी सही जो है मार्क्स रहने की संभावना रहती है ना। नेगेटिव कम से कम करना है। हर बच्चे को मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, पीसीएस का प्रीलिम्स हो, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये उसका पेपर नहीं है कि किसके सही ज्यादा है, ये पेपर उसका है जिसके कल गलत जो है कम से कम। अगर आप लोग गलत सवाल कम से कम करते हो तो आपके जो मार्क्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो अच्छे से कट ऑफ से काफी ज्यादा सोचकर आप लोगों को तैयारी करने की जरूरत है। यूपी स्पेशल जो भी चीजें हैं उसका एक अलग आप लोगों को नोटबुक लगा लेनी चाहिए। देखो कभी ना कभी, क्योंकि देखो सोच के देखो, मेंस एग्जामिनेशन अगर आप लोग यूपी पीसीएस का भी देते हो उसके अंदर 2 पेपर तो यूपी स्पेशल के ही है ना। तो अलग से एक नोटबुक टाइप उसकी लगा लेंगे, एक डायरी टाइप लगा लेंगे जिसमें उससे रिलेटेड चीजें आप लोग लिखते रहेंगे, तो ज्यादा बेहतर तरीके से उन दोनों पेपर को आप लोग डील कर पाएंगे, है ना। उसके अलावा जो प्रीलिम्स है उसमें जो सिमिलर चीजें हैं उस पर ध्यान देते रहिए। यूपीएससी में आपको पता है इकोनॉमिक्स के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो यूपीपीसीएस में उतना जो वेटेज इकोनॉमिक्स का नहीं रहता है। तो इस तरीके से ना सब्जेक्ट का ध्यान रखिए, किस सब्जेक्ट में ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। साइंस अगर ज्यादा पूछा जा रहा है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो आपको साइंस के सवालों को ज्यादा अच्छे से तैयार करने की जरूरत। वही साइंस आपको पता है यूपीएससी में बहुत कम पूछा जाता है, बायो का एक आध सवाल आ जाए प्रीलिम्स में तो आ जाए, अदरवाइज उतना नहीं पूछा जाता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में, जबकि यूपीपीसीएस में बायोलॉजी वगैरह या बेसिक साइंस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इन चीजों को कंपेयर करके आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो, है ना। और बहुत जल्द जो है यूपी जो है मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी जो है आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाला है। और प्रीलिम्स से पहले पहले मुझे लगता है कि यूपीपीसीएस मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप लोग जल्दी से अगले एग्जाम को लेकर बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ऐसे मैनेज करिएगा कि आपका यूपीएससी का तैयारी भी खराब ना हो और यूपीपीसीएस में भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।